ओके, व्हाट वी डिड यस्टरडे वो ये था। मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है हाफ कर्ली एरो। ये जरा इसको देखिएगा, मैं आपको एक चीज को, ये एक बॉन्ड है, सी एच एच एच, और यहाँ पे है सी एल। एक बॉन्ड को तोड़ने का तरीका ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे आ जाएं, सॉरी, और कार्बन इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, तो ये यूं बन जाएगा एच एच एच। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, इस क्लोरीन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और माइनस चार्ज आ गया। एक तरीका है बॉन्ड ब्रेकिंग का ये, और एक तरीका बॉन्ड ब्रेकिंग का यूं भी हो सकता है, जरा देखिएगा। ये सी एल, ये पहले मैंने हाफ कर लिया एरो नहीं, फुल कर लिया एरो लगाया, अब मैं हाफ कर लिया एरो यूज कर रहा हूं। हाफ कर लिया एरो क्या कहता है, ये देखिएगा कि बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। ये जो ये पहले वाला है, द फर्स्ट वन, इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक फिजन। और दूसरे को क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन। अब इनकी डेफिनेशन यहीं पे लिखते हैं। व्हाट इज हेट्रोलिटिक फिजन? ए टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, ए टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग in which one of the bonded atoms one of the bonded atoms takes or gets both electrons of the bond pair. One of the bonded atoms get both electrons of the bond pair. और होमोलिटिक में क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग in which each bonded atom gets one electron of the bond pair. अब एक जगह पे मैंने क्या किया है, हाफ कर लिया एरो। अभी हाफ कर लिया एरो एंड फुल कर लिया एरो को डिस्कस नहीं किया हमने। व्हाट इज हाफ कर लिया एरो? इधर फुल कर लिया एरो है। व्हाट इज फुल कर लिया एरो? ये है फुल कर लिया एरो, ये, और ये है हाफ कर लिया एरो। फुल कर लिया एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज full curly arrow shows the movement of a pair of electron, the movement of a pair of electron. It is represented by this. और हाफ कर्ली एरो क्या शो करता है? टेल शो करती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन उठाने हैं, हेड शो करता है यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं, लाइक दिस, एज यू हैव सीन है। टेल शो करती है यहां से दो इलेक्ट्रॉन उठाने और क्लोरीन को देने हैं। और हाफ कर्ली एरो क्या शो करता है? शोज द movement of a single electron. It is represented by half curly arrow like this.
Now look at this one. This is Br. This is Br. क्या बनेगा? ये जो रेड Br है क्या हो जाएगी जरा बताइएगा। एक Br आपकी कोई और कलर की है, एक Br रेड है, तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन रेड Br के पास आ जाएंगे। इस Br के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस Br पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और जहां पे ये बात आती है, दिस इज Br एंड दिस इज Br, तो अब क्या होता है? हाफ करली एरो एंड हाफ करली एरो, तो इधर क्या बन जाएगा? Br एंड इधर भी बन जाएगा Br। बोथ ऑफ द बॉन्डेड एटम गेट्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड पेयर। इन स्पीशीज को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? द स्पीशीज containing an unpaired electron species। सर ये जो लेफ्ट पे बी आर है सर, इसमें +2 नहीं हो जाएगा अगर दो इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन उसका था ना, एक तो इसका था, याद है ना? बी आर था, बी आर था, एक इसका था, एक इसका था, ऐसे ही था ना? जी सर। तो वो अपना तो एक ले गई, एक उसका भी ले गई, तभी उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, +1, और उसके ऊपर -1। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? स्पीशीज कंटेनिंग एन अनपेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड? कैसे प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द होमोलिटिक ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय homolytic fission of a covalent bond। अभी देखते हैं और एग्जांपल्स। Cl ये और ये, तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल क्लोरीन का यूं भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो रेडिकल्स। लिख लें जरा याद करके, लर्न देम आफ्टरवर्ड्स, या सर ये आखिरी सेंटेंस क्या है फ्री रेडिकल्स का? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। होमोलिटिक फिजन क्या होती है? अगेन देखिएगा, होमोलिटिक फिजन is a type of bond breaking in which each bonded atom gets one electron from the bond pair। तो इसके ऊपर भी एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन यूं आ जाएगा। इनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। दे कंटेन एन अनपेड इलेक्ट्रॉन। ए सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, पेड नहीं है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। डन। जी सर हो गया ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दो दो फ्यू न्यू टर्म्स, 2 न्यू टर्म्स। एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? वैसे इनकी तो ये जो इजी लैंग्वेज ये है, इजी मींस इजी इजी वे में के, न्यूक्लियोफाइल मींस दे लव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। और व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन रॉन्ग है। तो डेफिनेशन क्या बनती है इनकी?
Nucleophiles are electron pair acceptors. Electron pair acceptors. And what are the nucleophiles? Electron pair donors. डेफिनेशन ये लिखनी है आपने. वैसे वी नो दैट जो भी न्यूक्लियस को लव करेगा इसका मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिच इन इलेक्ट्रॉन. यस, वो उनके पास न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, दे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. इनके पास इनकी एक ही प्रॉपर्टी है, दे हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे हैव दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ऑफ पेयर और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तीसरी चीज, दे कैन नेवर हैव पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रल हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स, अमोनिया न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल, CN, CL, BR. एक और भी बताता हूँ, एक और भी न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है. वो क्या है? वो ये है कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड. जहां पर भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? उसकी रीजन मैं यहां पे लिख रहा हूं. पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो कहते हैं ना, इस बच्चे के बारे में बताएं. ओ, ही इज वेरी नॉटी. Whenever he comes to the class, okay, class was like in arranged, everything was in arrayed. Whenever he comes, as soon as he comes in the class, all the class get disturbed. तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पहली चीज तो ये है, अपनी सीट पे टिक के नहीं बैठता. दूसरी चीज ये है कि हर लड़के को छेड़ता है. तीसरी चीज ये है कि पेपर बॉल जेब में भर के लाता है और सबको फेंकता है. चौथी चीज ये है कि इंक वाला पेन होता है इसके पास और टीचर के ऊपर भी इंक फेंकता है, एंड सो ऑन. तो पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉय की प्रॉपर्टी बता रहा हूं. अभी एक पाई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं. पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डिफ्यूज्ड. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस. पाई इलेक्ट्रॉन्स आर, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये जेहन में रखना है, कभी एग्जाम में ऐसे आता नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज देयर. पाई इलेक्ट्रॉन्स are at greater distance from the bonded atoms. Bonded atoms या bonded nuclei कह दें. pi electrons. So pi electrons experience lesser attraction from the bonded nuclei. दोनों न्यूक्लिया से अट्रैक्शन बहुत कम होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की. पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बच्चा जो घर पे आता ही नहीं है, उम्र 8 साल है, सारा दिन बाहर फिरता है, घर में घुसता नहीं है. जो ही घर घुसता है तो फिर भाग जाता है. कभी छत पे होता है, कभी पतंग उड़ाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी भाग जाता है, सारा सारा दिन गायब रहता है घर में से. उसकी अगवा होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं? बजाय उस बच्चे के जो सारा दिन घर में रहता है और घर से बाहर निकलता ही नहीं है, सिर्फ स्कूल जाता है, वो भी मम्मा या बाबा के साथ, फिर वापस आ जाता है, पढ़ता रहता है. किसकी अगवा होने के चांसेस ज्यादा हैं? पहले वाले के या दूसरे वाले के? कोई जवाब नहीं देता होता. सर पहले वाले क्या?
पहले वाले के। तो pi electrons are the same as that बच्चा। So the pi electrons are readily available for the formation of pi electron can be easily attacked, can be easily attacked by the who are electron deficient। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। who are looking for electrons? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, याद रखिएगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर द नॉटी बिट्स। They are highly available. They are easily diffused. They are above and below the bond axis. They are not under the control. They don't listen to their parents. Parents are the nuclei. Yeah, they don't listen to the parents. They are always available for going. कोई कॉल करे, ओए कहाँ है, आ रहा हूँ, भाग के चले जाते हैं। ओए ए, ये जिस तरह कहते हैं, मैं तेरे घर के बाहर आ रहा हूँ बाइक पे, तू आ जा। तो इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स है, always available for the kidnapped. So easily get kidnapped. Are you understanding this, everyone? यस सर। पक्का? जी। That's it. You write it down. दुरान आप कब आए हैं? थोड़ी देर पहले सर। बस ठीक है, फिर अभी हमने यही किया है। कल भी आप थे? नो Why didn't you join the class yesterday? सर, मैं पता नहीं सर, वो बिजी था। चलें लिखें ये, लिखें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी नोट्स में नहीं लिखे हुए, ये लिख लें, ये जो मैंने अभी 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, और इसको समझे भी सही, आगे हमारे काम आने हैं। ओके सर। यहाँ से लिखना शुरू करें आप, यहाँ से, बल्कि आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल, अभी पीडीएफ नहीं, जो भी है मिल जाएगी वीडियो। अहमद डोंट, मिटाओ इसे। You know, sometimes wishes do come true. And my wish for this year is all of you get this. That's what I want. In this regard, I need your attention and help. You be the one who be enjoying. याद रखें। Okay, anyway, are you done? यस सर। Good. आगे देखते हैं। So the pi electrons can be easily attacked by जहां भी डबल बॉन्ड होगा, that is electro nucleophile, IG electrophile, they are electron pair acceptors. Let's give you some examples of the electron pair acceptors. Number 1, H plus, Cl plus, Br plus, NO2 plus,
और इसके अलावा कार्बोकेटाइंस है, कार्बोकेटाइंस। अभी मैं कार्बोकेटाइन भी ड्रॉ करता हूं। 3 different carbocations. Number 1, primary carbocation, secondary carbocation, tertiary carbocation. अभी इनको डिस्कस नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इससे पहले आई डिस्कस वन थिंग। डन? तुरान डन? हाँ रानी आर यू देयर? हमारी कोई भी, दोनों रानी है, तीनों रानी में से कोई भी नहीं आ रही। कमाल ये है। आईने जी नेक्स्ट। अब जरा गौर से देखिएगा, कार्बोकेटाइंस। एक कार्बन ये है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। एक कार्बन ये है, ये कार्बन, इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज होगा। इसके ऊपर ये बड़ा प्लस चार्ज, इसके ऊपर उससे छोटा प्लस चार्ज। फिर एक कार्बन है, एक अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, वो क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H6, या कोई भी कार्बन एंड हाइड्रोजन का या कोई और ग्रुप साथ मिला के, आर आर आर, और ये छोटा सा प्लस चार्ज। पहले का प्लस चार्ज आई मेड ए बिग वन एंड स्ट्रॉन्ग वन। दूसरे वाले का प्लस चार्ज बिट स्मॉलर देन दिस। तीसरे वाले का प्लस चार्ज इवन स्मॉलर देन दिस। एंड चौथे वाले का प्लस चार्ज वेरी फीबल, वेरी फीबल, वेरी स्मॉल। रीजन क्या है अभी देखते हैं। इसको कहते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये वेरी 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 रिएक्टिव है। इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। वाई कार्बोकेटाइन? इट मींस कार्बन का द प्लस चार्ज, और कोई वजह नहीं है। कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड दिस वन इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब हम डिस्कस करते हैं विच वन इज द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल दीज। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, विच वन इज द लीस्ट स्टेबल। ये तो हमने बता दिया है कि ये तो प्राइमरी है ना, सेकेंडरी है ना, टर्शियरी है। इज मिथाइल कार्बोकेटाइन वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को जरा डिस्कस करते हैं। अब इससे पहले मैं एक चीज आपको और समझाता हूं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव effect. It's a new term for you. What is positive inductive effect? Like sometimes you're traveling with your nani, dadi, or some elderly person coming from the hospital, going to the hospital or traveling somewhere else. तो वो क्या होता है, कहीं पे भी कोई रोड के ऊपर कोई गलत करता है या कोई गिरता है तो वो फौरन कहती है बिस्मिल्लाह, हस्बी अल्लाह नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। और मे बी दे मस्ट बी सेइंग, लाइक दे कुड बी सेइंग, खैर ना लाओ तो खैर नाल जाओ, या अल्लाह खैरियत नाल जान खैरियत नाल आन, सब दा भला सब दी खैर। People keep saying, some people keep saying they are positive, always positive। कुछ भी हो जाए, दे आर पॉजिटिव। कोई बुरा कर जाता है तो वो भी ये कहते हैं साडा अपना कीता साडे सामने आया, दैट्स इट। दे डोंट ब्लेम नो वन। कुछ भी होता है, कोई गिर भी जाते हैं तो कहते हैं कि बस मैं, आप ही सही नहीं चल रहे, ऐसा सॉरी भाई, मेरे मुझसे गलती होगी, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। खुद ही माफिया मांग लेते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी गलती का दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं, कुछ भी हो जाए। घर में अक्सर मर्द ऐसे होते हैं, बाबा ऐसे होते हैं, थोड़ी सी रोटी लेट हो जाए, क्या करती हो सारा दिन घर के अंदर, एंड सो ऑन। कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं कि जो गाड़ी में आपके साथ जा रहे होते हैं, वो सारे हर किसी को आते जाते, साइकिल वालों को, मोटरसाइकिल वालों को गालियां देते हुए जाते हैं। देर ऑलवेज नेगेटिव, कुछ भी देख ले उनके और वक्त नेगेटिव सेंस उनके अंदर प्रीवेल कर रही होती है।
तो वी नो दिस काइंड ऑफ पर्सन। सिमिलरली क्लोरीन और हाइड्रोजन जब साथ होंगे तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। हर चीज, हर, अगर एक आदमी बहुत अच्छा है उसके साथ शैतान जरूर होता है, कोई बुरा है उसके साथ भी शैतान होता है। कहीं पे शैतान स्ट्रांग होता है और कहीं पे उसकी अच्छाई की पावर स्ट्रांग होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, सिस्टम चलता है ऐसे ही है। यहाँ पे क्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लोरीन गैस बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब तो ये हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज इफेक्ट, पहले समझा दूं, अल्काइल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं कैसे, ये इसकी मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी, अब नहीं दूंगा बिकॉज इज बीइंग रिकॉर्डेड। कोई सुन लेगा वो कहेगा ये कौन सी साइंस है। ये देखिए, ये अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, सॉरी, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब कार्बन का क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया था, समवन टुक इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, लुक एट दिस, दिस इज लाइक दिस, CH3, CH और यहाँ पे Cl है। Cl ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, Cl के ऊपर आ गया माइनस चार्ज इस तरह, और ये मिथाइल ग्रुप के साथ ये CH2 है, ये बन गया जी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब ये अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है इस ग्रुप की तरफ, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज, अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ रिलीज करता है, डोंट गिव द इलेक्ट्रॉन, जस्ट रिलीज, उसको लाइक बैक देता है, कोई बात नहीं है। जिस तरह किसी का कोई कोई चीज़ गुम हो जाए, तो वो गाड़ी गुम हो जाए तो वो कहते हैं ठीक है भाई, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, तो ऐसे करता हूँ, मेरे पास दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप जब तक नहीं लेते ये महीना, 2 महीने, 4 महीने तक मेरी गाड़ी चलाएं, तो उसका दर्द जरा कम हो जाता है। He doesn't give the गाड़ी permanently, but he says okay you can drive my car for the time being। तो इसी तरीके से आपने देखा मिथाइल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन जब दिए, तो कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, स्टेबलाइज हो गया। गॉट इट? और अगर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप होता तो क्या होता, ये ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका चार्ज और स्टेबलाइज हो गया, मजीद छोटा हो गया, अब दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए। और अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ग्रुप भी होता, डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या होता, अब इसका पॉजिटिव चार्ज मजीद छोटा हो गया, वेरी छोटा हो गया, तो मोर स्टेबल हो गया। आई रिपीट, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिखता हूँ, अल्काइल ग्रुप्स आर, अल्काइल ग्रुप्स कौन से होते हैं, CH3 हो गया, C2H5 हो गया एंड सो ऑन, आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दे हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, their electron donating groups, they release the electron towards कार्बन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कार्बोकैटाइन कह सकते हैं, there is electron towards कार्बन, hence stabilizing its hence stabilizing it, उसको स्टेबल कर देते हैं। या लास्ट सेंटेंस को यू भी लिख सकते हैं, यस ठीक है, दिस मेक्स द कार्बन, और दिस मेक द ग्रुप मोर स्टेबल, दैट्स इट, और स्टेबल, hence stabilizing the positive charge, ये भी सही है, सारे सेंटेंस ठीक है, स्टेबल।
पॉजिटिव चार्ज की जो शिद्दत है उसको कम, इंटेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज डिमिनिश्ड। जब इंटेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी तो वो खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल, स्पीशीज, कंपाउंड। अच्छा जी, क्वेश्चन आता है, डिड यू हैव यू डन दिस? हैव यू डन इट? Yes, sir. Good. Did you understand this, everyone? Turan, did you get it? यस सर। पक्की बात है ना? सर दोबारा बता दे। हाँ, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, और इस कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है। गौर से देखिएगा, और इस कार्बन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको मैंने रेड से बनाया, इस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इट इज लुकिंग अराउंड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। किसी का मोबाइल गुम जो जाए, I-17, I-16, I-15, द लेटेस्ट वन, स्कूल के अंदर, तो वो क्या होगा? परेशान। इसका बैग देखेगा, उसका बैग देखेगा, जाके ऊपर बताएगा भाई कैमरे चेक करें, आई लेफ्ट हेयर, वेयर इज माय मोबाइल गॉन। तो हफ्ता, पूरा हफ्ता बीमार रहेगा, परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मोबाइल गुम हो गया। और किसी का अगर नोकिया वाला गुम हो जाए जो 800 रुपये का आता है, तो वो क्या कहेगा? शुक्र है अल्लाह का, आई गेट द न्यू वन इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो पहले वाली कार्बन है जिसको मैंने ए कहा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये पहले वाली में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाईली इलेक्ट्रॉन, लुकिंग फॉर द इलेक्ट्रॉन, सो वॉर्न इन अराउंड, हाईली रिएक्टिव। खत्म। कम टू द बी नाउ। बी में भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। मिथाइल ग्रुप अटैच है इसके साथ। मिथाइल ग्रुप जब अटैच है तो वो उसके उसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, कहते हैं रिलैक्स रिलैक्स, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर विद यू। वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा छोटा मैंने बना दिया तो उससे। अब यहां पे देखिएगा, लुक एट द सी नाउ। सी में क्या हो गया? दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुए हुए हैं, दो। तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो ए जितना होना चाहिए था ना, लेकिन ए जितना नहीं है, उस बी से भी छोटा हो गया। और फिर वी कम टू दिस डी, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वाज लॉस्ट, तीनों ग्रुप मिलके कहते हैं बहन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वी आर विद यू इन, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो उसका जो गम है वो कम हो जाता है, उसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का कम होना उस चीज को स्टेबलाइज कर देता है। समझ आ रही है ये? डिड यू गेट दिस? तुरहान? समझ सर। नहीं समझ आई? आ गया आ गया। ओके, व्हाई डी इज मोर स्टेबल देन बी? आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई डी इज मोर स्टेबल देन बी? वो क्योंकि सेम ग्रुप्स है ना सारे साइड्स पे कार्बन के। नॉट सेम ग्रुप्स, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। In अच्छा तीनों। C, in D, the carbocation is bonded to three electron यस सर। donating groups. ओके। So electron donating groups are alkyl groups. They release the electrons towards carbon, hence stabilizing the carbon more than in case of B, which contains only B One. contains only One electron donating one group. electron donating group. Turhan, you are not understanding me. अभी तक आ गया आपको मेरी सर। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही मेरा पुत्र, ये बता रहा हूं आपको। कैसा है, सही बोला है कि गलत बोला है मैंने? सर आ गई समझ आपकी लैंग्वेज वेरी से गुड जो भी देन, यूज कर रहे हैं। आइए जी आगे चलते हैं।
ये हमने ये याद कर लिया। अब हम अल्लाह का नाम लेके वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस नाउ। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा से क्वेश्चंस करवा देता हूँ अपनी तरफ से। नहीं, वी कम टू द पास्ट पेपर्स। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें, ये पहला टॉपिक हमारा डन हो गया। ये सबसे मुश्किल टॉपिक ये होता है। इसमें से जो चीज मैंने नहीं कराई होगी वो मैं अभी छोड़ता जाऊंगा, ठीक है? ले जी, क्वेश्चन नंबर 4, यू डन इन ओ लेवल्स। डिड यूज द फॉर्म एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। दिस इज कार्बन, 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 कार्बन। कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो कितने कार्बन हैं बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन 2। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H4n। डिड यू गेट दिस? Yes, sir. डिड यू गेट दिस एवरीवन? देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने मेरे साथ चलना है। यू गॉट टू आंसर मी। आपको बिल्कुल अपने माइक ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लीव योर माइक्स ऑन, क्विकली अब्रप्टली आंसर करें मुझे। जी बोलें। डिड यू गेट दिस हुसैन? यस सर। दानियाल? रुमैसा? सर। पनीम? Yes. गुड। आगे चलते हैं। ना लुक एट दिस। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कायरल सेंटर्स। रिमेंबर कायरल सेंटर्स क्या होते हैं? अगेन, कायरल सेंटर्स। A carbon attached to, very important bit now, 4 different atoms or groups. 4 different atoms और ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की फिगर में लोकेट करना बड़ा जरूरी है। कायरल सेंटर, ये तो कायरल सेंटर है। 1 2 3 4 5 6। और कोई बन रहा है? 1 2 3 4 5। देखिए, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा है? लोकेट करें जरा खुद ही। देखें जरा कायरल सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे इसके। एक दो तीन, चेक करें, चेक, शाबाश। एक, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा जरा गौर से। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में
हर वो जगह जहां पर भी आपको नजर आता है बिग मॉलिक्यूल्स के अंदर, जहां पर भी आपको कोई भी शायबा है कि डबल बॉन्ड नहीं है, वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है। कायरल सेंटर डबल बॉन्ड में नहीं होगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां नहीं होगा। यहाँ कायरल सेंटर नहीं हो सकता। जहां दो हाइड्रोजन है वहां भी नहीं हो सकता, लाइक लाइक दिस वन। पहले यूं कर लें, एक और तरीका भी इसका ये है, यूं कर लें। ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब देखेंगे कौन कौन से कायरल सेंटर नहीं है, उनको क्रॉस कर दें, उसको क्रॉस कर दें। ये कायरल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी सारे कायरल सेंटर्स हैं। दैट्स इट। यहाँ पे भी ये एक है। तो देखिए कितने कायल सेंटर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। समझ आ रही है ये बात? अच्छा नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं है, ये वक्त के साथ आपको समझ आती जाएगी। व्हेन वी डू लॉज ऑफ एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है। लाइक इफ यू से दैट इन द पास्ट 20 years, 25 years, जब से हम पढ़ा रहे हैं हमने देखा कि ये क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता है, द सेम। तो कायरल सेंटर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सर जी। सर ये डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब एटम्स जो होते हैं, तो वो एटम्स अगर ओ, दो ओ के बीच वाला और भाई ये कार्बन। पूरा सर्कल चलेगा ना, यूं है, यूं चलना है ना। लास्ट टाइम मैंने ये समझाया था, मैं दोबारा कराता हूँ, इधर देखेंगे। आई कम हियर अगेन। लास्ट टाइम वी डन दिस, बट डू अगेन। लुक एट दिस। ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, पेज नंबर, लेट मी जस्ट चेक द पेज नंबर। आई डोंट नो, पेज नंबर 1411 पे मैंने डिस्कस कर दिया है, जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है? या किसी एक में मैंने पढ़ा दिया, मैं दोबारा करा देता हूँ। लुक एट दिस वन नाउ। ये है जी CH3, ये कायरल सेंटर है। अभी चेक कर लेते हैं, हमें मालूम है दिस इज CH। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा इसको, इसलिए दिस इज CH, CH2, 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 CH2। तो कैसे लिखूंगा, Cl, CH, CH2, 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 1 2 3 4 5, एंड देन CH2। ऐसे हो गया ना? और साथ में एक हाइड्रोजन भी अटैच है, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कर दें, देखेंगे। Cl एक हो गया, H एक हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप यहां से आ गया, एक ग्रुप दूसरा देखते हैं यहां से। दिस इज, मैंने यहां से लिया था, ये ग्रुप आया। इधर से लेता हूं, ग्रुप लेते हैं। फिर क्या आएगा, अगेन CH, CH2, 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 CH2। यस, दे आर सेम ग्रुप्स। यस। कायरल, नो कायरल, याद रखिएगा, दिस इज नॉट कायरल। अब आते हैं, ये एक ही कंपाउंड है, दिस इज ओनली वन कंपाउंड। इन चीजों को हमने जेहन में रख लेना है बस, दिस इज वन कंपाउंड। समझ आए ना आए, दिस इज वन कंपाउंड। वी हैव सीन इट कि दोनों तरफ से अगर हम इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, टू ग्रुप्स आर अलाइक। सो नॉट ए कायरल सेंटर, नॉट ए कायरल सेंटर। दिस इज नॉट ए कायरल सेंटर। अब इधर आते हैं, यहां पे आते हैं, यहां से लेते हैं अब। दिस इज Cl एंड दिस इज OH। इस दिस से कायरल सेंटर, मैं Cl को जरा देखता हूं। लेट मी जस्ट डिस्कस सी विद यू ना, Cl वाली पार्ट। Cl को देखते हैं, Cl को देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। Cl, एक तो Cl के साथ यहां पे H अटैच है, तो यहां पे लिख दें H। दूसरा क्या अटैच है, CH, CH। फिर क्या हो गया, अगेन CH, OH। फिर CH2, 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 CH2। फिर CH2, 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 CH2 क्लोज। तीसरा ग्रुप क्या लग गया, एक Cl है, उसके साथ CH आया, फिर CH आया, एक ग्रुप। तो उस कार्बन, वी टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन नाउ, यस। ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है। यूं कर लेते हैं, इसको यहां रख लेते हैं।
दिस इज Cl, और यहाँ पे इसके साथ एक H ऑलरेडी है, एक H ऑलरेडी है, और ये ग्रुप अटैच हो गया। दूसरा ग्रुप देखते हैं इधर से, ये इधर से मैंने काउंट किया, अब आई एम काउंटिंग फ्रॉम हेयर नाउ, दिस साइड। इस साइड से देखते हैं तो क्या बनेगा, एक बनेगा सी, ये जो CH है, CH इधर से, फिर क्या आएगा CH2, 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 CHOH। Is this group and that group is the same? नो, लाइक OH की पोजीशन Yes, डिफरेंट। the order is totally different, so two different things. Yes. यस। So there are four different groups attached on this one. So this is a chiral center. ये एक chiral center है, इसके साथ ये दूसरा chiral center है, दो chiral center हो गए ना। अगर किसी भी इस केस में, लुक एट दिस वन, इस केस में ये एक असूल है, if this there are two chiral centers in here, so how many isomers will be in here, 2 raised to the power n, 2 raised power 2 is equals to 4 isomers here हैं। दोबारा देखिएगा, दो कायरल सेंटर हो या दो स्टीरियो सेंटर्स हो, लुक एट दिस, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। लुक एट दिस नाउ, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर हियर, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स है, जल्दी जल्दी बोला करें, शाबाश। तीन कायरल सेंटर्स, ये तीन कायरल सेंटर्स हैं। क्यों, चेक कर ले, ये कार्बन 1 को देखे, कार्बन 2 को देखे, कार्बन 3 को देखे, कार्बन 1 के साथ कौन अटैच है, एक H अटैच है, एक Cl अटैच है, एक ये सारा ग्रुप अटैच है, और दूसरा ये सारा ग्रुप अटैच है, तो ये एक सेंटर हो गया। इसी तरीके से तीन कायरल सेंटर्स, हाउ मेनी सिस ट्रांस, हाउ मेनी जियोमेट्रिक सेंटर्स आर हियर, One. वन जियोमेट्रिक सेंटर, ये वाला हो गया, ये देखिएगा ये वाला जियोमेट्रिक सेंटर हो गया। तो ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हो गए, 4. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4। तो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर 4, 16, इसके 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। This compound contain this compound shows 16 stereoisomers. How many geometric isomers? 2. 2. How many stereoisomers? Sorry, how many optical isomers? 8. No. 2 स्टीरियो हो गए ना, बाकी 14 है ना, 16 है, तो 14 वो बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, खैर इस तरह नहीं, हम टोटल मिला के करेंगे, हमें इसके साथ कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिएगा एक और, ये देख ले जरा, इस गौर के इस कंपाउंड को देखें जरा, क्या किया मैंने। हमने सबसे पहले कहा है कायरल सेंटर्स कितने हैं, चले मैं इसको दोबारा लिखता हूं, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स 3, नंबर ऑफ जियोमेट्रिक सेंटर्स, सिस ट्रांस सर ये सेंटर। दोनों किसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप से? ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यस, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड सिस ट्रांस, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, हम स्टीरियो आइसोमर्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। जी। ये लिख लीजिएगा जरा प्लीज, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। आगे आएगा। नेक्स्ट, डन, डन, डन। आइए जी, अब देखते हैं, इसको फिलहाल छोड़ता हूँ मैं।
All right. How many stereo centers are in this compound? Very important. Very important question. Let's find out the stereo centers in here. कहाँ कहाँ स्टीरियो सेंटर्स नहीं है, पहले उनको डिडक्ट कर लेते हैं। ये भी यहाँ नहीं है, 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 बस। यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ नहीं है, उसको कैंसिल कर दें। बाकी सारे स्टीरियो सेंटर्स हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सो अब आपने ये कर लिया, अब इसको मैं जरा मिटाता हूँ। आई डू इट अगेन। देखें, जहां डबल बॉन्ड है वहां स्टीरियो सेंटर हो ही नहीं सकता। लेट्स डिस्कस नाउ। और जहां पे CH2 है वहां भी स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस एंड नॉट दिस। बाकी सारे स्टीरियो सेंटर्स हैं। एक, ये भी नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात स्टीरियो सेंटर्स हैं। आंसर इज सी। कार्टिसोन में भी सात स्टीरियो सेंटर्स हैं। Did you get this or shall I do it again? नहीं सर, आगे चलें। नहीं नहीं, एक दो बार सही तरीके से हो जाए बेटा, ऐसे ना करें। आगे का फायदा नहीं है जब तक समझ सबको ना आए। मुश्किल का ये मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हम पूरे पूरे मॉलिक्यूल को इन आवर ब्रेन वी कैन नॉट व्यू इट, बट यस विद द प्रैक्टिस वी कैन डू इट। ओनली विद द प्रैक्टिस वी कैन डू इट। आगे देखते हैं, मैं दोबारा इसी चीज को कराता हूं। दोबारा देखिएगा, जहां डबल बॉन्ड है वो स्टीरियो सेंटर हो ही नहीं सकता। जहां पे CH2 है वो भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। डबल बॉन्ड है जहां वो नहीं हो सकता, इसको कैंसिल कर दें। और जहां पे CH2 है वो भी कैंसिल कर दें। ये एक्सप्लेनिंग द थिंग्स ये है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल। बाकी सारे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। डिड यू गेट दिस एवरीवन? एंड इन द लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन इन हियर, दिस वन। इधर देखते हैं, जहां डबल बॉन्ड है कैंसिल कर दें। Wherever you see the double bond, cancel it. Wherever you see CH2, cancel it. ये double bond आ गया, cancel. CH2 cancel, cancel. No, no. The rest of all of them are the stereo centers. 1 2 3 4 5 6 7. 7 यहाँ, 7 यहाँ. Okay, now naming the compound. Have we done the naming the compound? Which one is methyl propenoate? मिथाइल प्रोपिनोएट। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं मिथाइल। व्हाट इज दैट मिथाइल? वो तो अल्कोहल होगा। पहला मिथाइल तो अल्कोहल का है। पहला मिथाइल हो गया अल्कोहल का। लेट मी ड्रॉ द अल्कोहल मिथाइल, CH3OH। दूसरा उसने क्या कहा है? प्रोपिनोएट। यहां पे तो आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्यों? वहां तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। वी कैन नॉट पुट डबल बॉन्ड हेयर। हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेंगे। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे हम CH3 लगा नहीं सकते, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ब्यूटीनोएट बन जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं, दिस इज CH2, और यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3। अब ये देखें हमारा ये कंपाउंड 1 2 3 4 5 ये रॉन्ग हो गया, इसको हटा देते हैं। इसको कहते हैं मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट। अब यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, तो रिमूव कर दें। नहीं समझ आएगी दोबारा बड़ा बताऊंगा। दोबारा देखते हैं,
मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट मींस हमने एक ऐसा एस्टर बनाना है विच आर इज मेड फ्रॉम द मेथनॉल एंड कोई प्रोपिनोइक एसिड है। एक दो तीन, ये प्रोपिनोइक एसिड है, डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा और कहीं पे मिथाइल होगा। इसका मतलब है मिथाइल हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए चेन, तो यहां पे चेन लगा देंगे हम। ये आ जाएगा CH3, इधर लग जाएगा CH2, ये बन जाएगा मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट। यहां से OH और यहां से H निकलेगा। सो लेट्स डू इट। यहां से ये रिमूव करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा रिपीट हुआ है। ये देखें जी, दिस इज मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट। बोले कौन सा है मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट? ABCD। जी बोलें, रुमैसा, रनीम। A. A is the methyl methyl propenoate, वेरी गुड। दोबारा एक दफा कराता हूं, समझ नहीं आई ये बात किसी को? तुरहान, डिड यू गेट इट? तुरहान, सर यस। कर क्या रहे होते हैं? साथ साथ मोबाइल भी लगे होते हैं? नहीं सर, लैपटॉप को चार्ज पे लगा रहा हूँ, डेड होने वाले। ठीक है, इधर देखिएगा, आई डू इट अगेन। नाम क्या है? मिथाइल प्रोपनोएट। इसको बनाते हैं। ये जो मिथाइल है अल्कोहल का है। ये सबसे पहले मैं यूं कहता होता हूँ, यूं बना लें, ओ लेवल्स में हम यूं कहते हैं। ये बना लें, ये एस्टर लिंकेज आ गई आपकी। मिथाइल का मतलब है एक कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है आपने, तो वो बन जाएगा CH3। आगे है प्रोपानोएट, तो तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाना है, तो ये आपने बना दिया। ये अब आप इसके साथ HHH लगा दें, ये मिथाइल प्रोपानोएट बन गया। अब मिथाइल प्रोपीनोएट हो तो क्या करेंगे? प्रोपीनोएट। तो हम क्या करेंगे, सबको मिटाते हैं दोबारा। ये इस तरह लेके आएंगे, मिथाइल प्रोपीनोएट। सुनिएगा, मिथाइल प्रोपीनोएट। अब इसका मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड तो है, इधर मिथाइल है, तो एक कार्बन आपका अल्कोहल का आ गया, डन। उसके बाद तीन कार्बन आपके हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के, यू हैव डन। अब क्या होगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। कैन वी पुट ए डबल बॉन्ड हेयर? कैन वी पुट ए डबल नो। बॉन्ड हेयर? नो। अगर हम डबल बॉन्ड यहां पुट करेंगे तो ये ग्रीन वाली कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज वेरी इंपॉसिबल, सो रिमूव इट, नॉट मुमकिन। आइए जी, अब यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड डालेंगे। That's it, डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे? इन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर दें। ये लें जी, ये आपका मिथाइल मिथाइल प्रोपिनो मिथाइल प्रोपिनोएट हो गया। दिस इज योर मिथाइल प्रोपिनोएट। गॉट इट? ये साथ साथ लिखते जाएं बेटा, ये साथ साथ लिखते जाएं, फायदा रहेगा आपको, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये MCQ नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग एट द मोमेंट, वी डिस्कसिंग MCQ नंबर 10। उसके बाद मिथाइल प्रोपिनोएट भी हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा? मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट। मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट 8। अब आपने कहा कि मिथाइल मिथाइल अल्कोहल में आ सकता है, लेट मी चेक। अगर मैं यहां पे मिथाइल मिथाइल लगा दूं, इज इट पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? कैन यू आंसर दिस प्लीज? No. नो, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब यहां पे नहीं है। देन ही सेड प्रोपिनोएट, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन कार्बन हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज।
जी अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी नाउ? यस। अभी देखते हैं जरा यहाँ पे। मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट, तो ये प्रोपिनोएट तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा के प्रोपीन बना दिया, सही किया मैंने? नहीं। रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया, इसको गलत कर दिया। अच्छा, मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ अब यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देता हूँ मिथाइल। इज दिस मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट? नहीं। ये भी नहीं है। इसका मतलब है ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगा दूं मिथाइल ग्रुप, अब सही है? नहीं। सब रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दूं, इज दिस राइट? इज दिस राइट? यस। तो ये लें जी, यहाँ पे CH2, दिस इज मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट। This question arose last time, and they said why this question is why like this। मैंने आपको बताया था उधर लग नहीं सकता राइट पे, क्योंकि मिथाइल मिथाइल राइट पे नहीं आ सकता, तो इधर आएगा, तो इस वजह से इसका ये आंसर होगा। तो ये मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट है। नेक्स्ट। सो द आंसर इज ए वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CXHY, इसको याद रखना है आपने। समटाइम्स ये 2 मार्क की क्वेश्चन आता है। कंप्लीट द इक्वेशन, कार्ब प्लस Y/2H2O। इस इक्वेशन को रट्टा लगा लें, इस इक्वेशन को रट्टा लगा लें, शाबाश। जो भी है ये इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। लर्न दिस इक्वेशन बाय हार्ट, यू नीड इट। इसको फिलहाल याद करें, बाद में जब क्वेश्चन आएंगे फिर उसके थ्रू इसको करेंगे, फिर समझ आ जाएगी आपको। समझ आ गई? इसको याद कर लें। Now look how many cis trans isomers are here. Find out how many chiral centers are here. No chiral centers, sorry. How many geometric centers are here? एक, दो, तीन। 2 raised power n, 2 raised power 3, 8 isomers. Got it? Got it? वो घर में पेरेंट्स कहते हैं ना, खबरदार मुझे जवाब दिया तो। यस। भाई मैं तो कहता हूँ जवाब दें, यू डोंट आंसर मी। माँ बाप के सामने तो बड़े तर तर करके बोलते हैं सारे, मेरे सामने बोले ना। कहते हैं ना माँ बाप, खबरदार मुझे जवाब नहीं देना, कहते हैं। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर? ऐसे मॉलिक्यूल को ऐसे खोलते होते हैं, यू नो हाउ टू डू इट। डू इट। काउंट हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर। एच एच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गॉट इट? Every single covalent bond is a sigma bond. Vaneem, did you get it? Yes. Every single covalent bond. Romesa, did you get it? Romesa, are you there? Turhan. Turhan, did you get it? जी 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 जी। What were you doing? आइए जी। How many chiral centers are here? This cannot be a chiral center. 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 How many chiral centers are here? This cannot be a chiral center. कितने chiral centers हैं यहाँ पे? 1 सर। नहीं, 2 नहीं बल्कि 2 सर। 2 chiral centers हैं, बात ही खत्म हो गई। 2 chiral centers हैं। आइए जी।
ओके, दिस इज कार्बन, 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 दिस इज कार्बन। हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन भी हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। तभी कार्बन के चार बॉन्ड सेटिस्फाई होंगे। बोलें, इसका फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जल्दी जल्दी से, शाबाश। सी तो 6 हो गया, एच काउंट करें। सर डी। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ओ सर सॉरी। जी बोलें। सर बी हो जाएगा ना सर, सी। बी इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। आइए जी नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स हैव दिस फॉर्मूला C4H8O2? आइए जी, आइसोमर्स बनाते हैं, आइसोमर्स। C4H8O2। एक चीज और याद रखिएगा, समटाइम्स इन एग्जाम यू डोंट रियली हैव मच टाइम टू सॉल्व एंड ड्रॉ एवरीथिंग। बाज औक़ात आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो, लुक एट द क्वेश्चन, नो द आंसर, दैट्स इट। जिस तरह कोई मुझसे पूछे C4H10 के कितने आइसोमर्स बनते हैं, ओनली 2। तीसरा कोई नहीं है। C5H12 के कितने बनते हैं, ओनली 3। चौथा कोई नहीं है। समझ आ रही है? इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए C4H8O2 के कितने आइसोमर्स बनते हैं। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, मेथानोइक एसिड से स्टार्ट करें। ये है मेथानोइक एसिड, और साथ में क्या करेंगे, प्रोपानोल मिला दें। ये, फिर दूसरा क्या करेंगे, यहां से करेंगे अगेन मेथानोइक एसिड, और साथ में क्या बनेंगे, CH3N3, ये वाला अल्कोहल बना दें। अब राइट पे और कुछ नहीं हो सकता, लेफ्ट पे एक और कार्बन बढ़ा दें। उसके बाद एक और कार्बन लेफ्ट पे बढ़ा दें। ये मैंने चारों के चारों जो बनाए हैं आपके सामने। पहले मैंने मेथानोइक एसिड से स्टार्ट किया, आई यूज प्रोपेन 1 ओल। उसके बाद मैंने फिर मेथानोइक एसिड यूज किया प्रोपेन 2 ओल के साथ। उसके बाद मैंने एथेनोइक एसिड यूज किया विद एथेनॉल, और फिर मैंने प्रोपेनोइक एसिड यूज किया विद मेथानॉल। अब इसके एस्टर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, लुक एट दिस, बहुत आसान आसान तरीके से। HC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, क्या नाम है इस एस्टर का, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? कैन आई हैव द नेम ऑफ दिस एस्टर प्लीज, एनीवन? तुरहान, दानियाल, मूसा? प्रोपाइल मेथनॉल। फाइल में, ये देखिए, एक और बनाते हैं, HC डबल बॉन्ड O CH3CH3, इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल इथाइल मेथानोएट, ऐसे बनेगा ना। मिथाइल ब्रांच होगी, इथाइल अल्कोहल हो गया, और प्रोपेनोएट, मेथानोएट सॉरी, ये ऐसे होगा ना। जी सर। उसके बाद एक दो और बनाए, वो क्या बनेगा, एक ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, और एक ये बनेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम है लास्ट वाले का? लास्ट वाले का क्या नाम है? मिथाइल प्रोपेनोएट सर। दैट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये एस्टर्स बन गए, कितने एस्टर बने हैं ऑल टुगेदर?
कितने एस्टर बने हैं बोले हैं? सर इसका इथाइल एथेनॉइड नहीं हो सकता? इथाइल एथेनॉइड तो ये बनेगा ना। नहीं, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो भी नहीं आएगा आइसोमर्स जी, में? वो आइसोमर्स में नहीं आएगा? क्या नहीं समझ आएगा? आइसोमर्स में नहीं आएगा अगर बेसिक मैं, स्ट्रक्चर कौन सा है? बेसिक इसका कौन सा है? मतलब कोई भी नहीं है, लाइक सारे ही हो भाई ये सकते हैं। चारों एक दूसरे के बेसिक है ना। हम्म। ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। चारों एक दूसरे के साथ ही है ना। जो तीन भाई हों तो आपस में तीनों एक दूसरे के साथ क्या लगते हैं? भाई लगते हैं ना। जी। दैट्स इट। सर। जी सर। डोंट सर से नो। समझ डोंट से नो। मुझे क्वेश्चन करने दें। तो इसके चार आइसोमर्स बन जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें ये इनमें से कौन सा, ये एक दूसरे का कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये चेक करें जरा, देखिए कैसे करेंगे। तरीका बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है। अभी रिसेंटली भी यही क्वेश्चन आया, सिमिलर क्वेश्चन। जिस तरह अभी हमने ये बनाया ना, ये वाला इसका नाम वैसे एक और, इसका जो IUPAC नेम है ना, जो इनको नेम नेम बनाने जिन्होंने नेम बनाया हुआ है, IUPAC, जो ये नेम हम नॉमेनक्लेचर बनाते हैं उसमें इसका नाम ये नहीं है, उसका नाम ये आइसोप्रोपाइल मेथनोएट, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। आइसोप्रोपाइल मेथनोएट। और इसका दूसरा नाम जो है वो ये है, जो द वाइडली यूज नेम, सिस्टमेटिक नाम इसका ये है, प्रोपेन टू आइल, प्रोपेन टू आइल मेथनोएट। ये प्रोपेन टू आइल मेथनोएट है, क्योंकि प्रोपेन टू ओल है ना, ये ऐसे ही है ना। टू प्रोपेनॉल था ना, प्रोपेन टू ओल था ना ये। दिस इज प्रोपेन टू ओल, ये है प्रोपेन टू ओल। इसको नाम कहते हैं प्रोपेन टू ओल। तो हमने क्या नाम बनाया अब इसका? प्रोपेन टू आइल मेथनोएट। ये हम ये नाम यूज करेंगे। अगर हमें नाम एग्जाम में आ गया तो हमने ये नाम लिखना है इसका, अगर आ गया तो। अभी हमने ये देखा कि हमें ये नाम तो आया है ना, मिथाइल मिथाइल प्रोपिनोएट, ये तो आया है ना, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये नाम भी आप जरा देख लीजिएगा। अगर हमारे पास यूं हो, इसका नाम क्या होगा देखिएगा। जी, इसका नाम क्या होगा? अल्कोहल को देखते हैं, ये अल्कोहल है। क्या नाम है इस अल्कोहल का? ब्यूटोल, ब्यूटेन टू ब्यूटोल। ओल। तो इसका नाम क्या बनेगा इस एस्टर का? ब्यूटाइल, नो, ब्यूटेन टू आइल एथनोएट। ब्यूटेन टू आइल एथनोएट नाम है इसका, ठीक है। याद रखिएगा, ये नाम आपने याद रखने हैं। कभी कभी आ ही जाते हैं। अब जरा इसको देखते हैं, इसको कैसे हम आइसो, इसका इसमें से देखेंगे विच वन ऑफ दीज इज द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ दिस वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कार्बन। नीचे वाले में से जिसमें 14 से कम है उनको डिड्यूस कर निकाल दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ये रॉन्ग है, इसमें 13 कार्बन है। चेक करें ये 13 है या 12 है या 14 है, कितनी है? बी में चेक करें। ये एक, ये दो, ये तीन, ये 13 चार, है। ये 13 है, तो ये तो गया। आगे देखते हैं अब इसको जरा देखते हैं। इसको इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका ये मैं आपको बता रहा हूं, जो रिमेंबर दिस। ये बन गया CH3। यहां से स्टार्ट करते हैं। CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, ये नाम है इसका। ये इसका वो स्ट्रक्चर है। अब इसको देखते हैं, ए को देखते हैं। ए आधे आइसोमर और नॉट, लेट्स चेक। CH3, 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 CH2, CH3, CH3, तो ये सेम कंपाउंड हो गए। समझ आ गई ये बात आपको? जी सर। नहीं आई। मैं दोबारा कराता हूँ इस सर चीज आइए को। सर। आइए अब डी को देखते हैं। डी को यहां से स्टार्ट करें। डी को यहां से स्टार्ट करें। CH3, CH, CH3, CH3, ये साइड आ गई, ये देखिए ये साइड। फिर CH2, फिर CH2, CH, CH3, ये राइट से देखते हैं, राइट से। CH, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, ये भी वही चीज होगी। तो आइसोमर क्या हो जाता है? C। आपने जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने उसको अपने उसके इसमें डाल देना है, CH3 वाली फॉर्म में ले आना है। ये कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस होगी फिर आपके लिए MCQs 40 मिनट्स 40 सेकेंड्स, नॉट 115 सेकेंड्स। अब ये हो गया हमारा, इसको देखना है हमने। विच कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? देखें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या चीज चाहिए? 2 क्लोरोप्रोपेन। ए को देखते हैं, क्या सर ये ये जरा पिछला वाला ऑप्टिकल? क्वेश्चन समझा दें। जो जो CH3 था, सर वो स्ट्रक्चरल वाला है समर। ये वाला ना। जी सर ये वाला। ये आपके पास उसमें होगा ना इंशाल्लाह, वो जो वर्कबुक है उसमें देख के कीजिएगा खुद बैठ के, जिस तरह मैंने बनाया आपको तरीका बताया ना। बनाना आपने खुद है, यू विल लर्न इट। जो बच्चा भी इस वक्त इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है, और एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज डूइंग विद इंटरेस्ट, सिट डाउन एट होम, वर्कबुक निकालें। आपके पास कोई भी वर्कबुक होगी, MS की होगी, मेरे वाली होगी, सर शबीर वाली होगी, सब में ये क्वेश्चन मौजूद होगा। वेरी ओल्ड क्वेश्चन, ऑलवेज कीप कमिंग। सर ये तरीका क्या है, फिर से बता सकते हैं? हाँ, सबसे पहले मैंने क्या किया है मैं ये बता देता हूँ आपको। ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने आई डिड दिस। मैं जरा ए को हटा देता हूँ यहाँ से, नीचे से ना। ए को मिटा देता हूँ, ये सारा मिटाता हूँ। बी को भी मिटाता हूँ। सबसे पहले मैं सी को या डी को काउंट करूँ। डी को ले आऊंगा, फिर सी को ले। ये देखिएगा, मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ। फंस ना करें इस गेम में। इस गेम में फंस नहीं चाहिए, इस गेम में इंटरेस्ट चाहिए। ये देखिए, ये CH3 है या नहीं है? ये बिट यहाँ पे कार्बन है या नहीं है? ये कार्बन है। यस सर। ये जहां जहां मैंने ब्लू डॉट्स लगाई हैं, ये कार्बन है। आपको स्केलेटल फॉर्मूला अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, ये जो कार्बन 1 है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो लिख दें CH3। ये जो कार्बन ये 2 है, इसके साथ कितने अटैच हैं? एक और अटैच है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3। फिर कार्बन 3 को देखते हैं, यहाँ पे क्या है? CH3। फिर कार्बन 4 को देखते हैं, इसके साथ क्या है? दोनों हाइड्रोजन है, तो CH2 बनेगा। फिर कार्बन 5 को देखते हैं, ये बन जाएगा CH3। फिर कार्बन 6 को देखते हैं, दिस इज CH2। फिर कार्बन 7 को देखते हैं, ये है CH3।
फिर कार्बन 8 को देखते हैं, दिस इज 8, ये कार्बन CH है, इसके साथ नीचे भी CH3 है, राइट पे भी CH3 हो गई। ये बात समझ आ गई आपको? जी नहीं आई? जी सर, दोबारा समझ देख, आ गई है। नहीं आई तो दोबारा करा देता हूँ नहीं एक सर, और तरीके से। सॉरी, सर समझ आ गई है। आ गई है, वेरी गुड। अब देखते हैं डी को। डी, मैं डी बना रहा हूं। आप इधर अपनी उंगली रखेंगे, यहाँ पे उंगली रखेंगे। मैं यहां से काउंट करना शुरू कर रहा हूं। CH3, ये देखिए राइट से CH3, CH यहां तक सही हो गया। फिर CH3 ये भी सही हो गया। फिर CH2 ये भी सही हो गया। फिर CH3 ये भी सही हो गया। फिर CH2 ये भी सही हो गया। फिर CH3 ये भी सही हो गया। फिर CH, ये CH3 ये भी सही हो गया। तो ये तो आइसोमर नहीं है। व्हाट इज आइसोमर? कंपाउंड विद द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये तो सेम ही निकल आया, खत्म हो गई ये बात। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। अब मैं सी को देखता हूँ। आई लुक एट द सी ना। अब सी आ गया आपका, यहाँ पे चेक करें। CH3 ये भी सही हो गया। फिर CH3 ये भी सही हो गया। फिर CH3 ये रॉन्ग हो गया। तो ये आइसोमर्स हो गए। गॉट इट? यस सर। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विद द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इनके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं अब। CH3 ये सही हो गया। फिर CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH। नो, दिस इज रॉन्ग हो गया ना, क्यों चेंज हो गया? हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो। दो CH इकट्ठे हमारे पास हैं, कहाँ है? यहाँ है। लेकिन CH2 फिर तीसरा उसके साथ आ रहा है, जो कि नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास। गॉट इट ना? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इज दिस ए कायरल सेंटर? डज दिस हैव ए कायरल सेंटर? ये कायरल सेंटर है इसके पास। कायरल सेंटर इज ए कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। इज दिस ए कायरल सेंटर? No. नो। तो ए इज नॉट द आंसर। चेक बी। डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3। एक क्लोरीन यहां पे लगा दें, एक क्लोरीन यहां पे लगा दें, इसको साथ बनाएं। यहां पे कायरल सेंटर है। Yes. यस, ये कायरल सेंटर है। तो ये कायरल ऑप्टिकल आइसोमर है। दिस कंपाउंड्स डू कंटेन ऑप्टिकल आइसोमर्स। गॉट इट? लेट्स चेक विद द डी। सी, दो सी को देखते हैं। नाउ लुक एट द सी। जो समझना है मुझसे डिस्कस करना है। हमने एक ऐसी कार्बन लोकेट करनी है विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ऐसी कार्बन वी गॉट टू लोकेट विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। नाउ लुक सी। प्रोपेन, एक क्लोरीन यहाँ पे लगाइए, एक क्लोरीन यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। दिस इज H, दिस इज H। इज देयर एनी कायरल सेंटर है? No. कोई कायरल सेंटर नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। नाउ वी डू डी। डी में उसने क्या कहा है? 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे लगा दें क्लोरीन, यहाँ पे लगा दें क्लोरीन। इज दिस ए कायरल सेंटर? No. ओके, नाउ डी इज नॉट, ये भी सही नहीं है। अब वो क्या कहता है? बी को देखते हैं। बी, यू टेल अस हुसैन, इज दिस राइट? एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। इज देयर एनी कायरल सेंटर है? Does this molecule contain any carbon which is bonded to 4 different atoms or groups, Hussein? तुरहान, सर ये दरमियान वाला नहीं होगा? सर दरमियान वाला कायरल सेंटर है। वेरी गुड तुरहान, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यस। नेक्स्ट। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बाद में करूंगा, नहीं करते हैं। आइए जी, इस कंपाउंड को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बिट। आई ड्रॉ दिस समवेयर एल्स। नीचे ड्रॉ करता हूँ ये।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा आया है, बहुत दफा आया है। ये जो कंपाउंड अभी हम कर रहे हैं, ये बहुत दफा क्वेश्चन आया है। ले जी, अब वो कह रहा है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ही सेड, क्वेश्चन सेज द डायग्राम बिलो शोज द टू कंपाउंड्स, ठीक है। The total number of structure isomers includes structure isomers, not stereoisomers. The total number of structure isomers included in compound 1, 2. Compound 1 and 2. No, compound 2. ये compound 2 है। Okay, the total number of structure isomers included in compound 2, एक तो ये हो जाता है, एक तो ये खुद है ना, एक ये हो जाता है। That could be found by adding a second methyl group to the ring. तो मैं जरा पहले 1 बनाता हूँ, ये 1 बना दिया। ये 1 हो गया। 1 को तो ये तो कोई आइसोमर नहीं है, एक आइसोमर उसने यहां पे बनाया है, ये पहला आइसोमर हो गया, ये आपका 2 है, 2। फिर एक और बनाता हूं, एक तो यहां पे लगी हुई लाइन, दूसरी यहां पे आ जाएगी, ये एक और आइसोमर बन गया, एक और मिथाइल ग्रुप अटैच किया है उसने। तीसरा बना रहा हूं, एक तो यहां, तीसरी यहां पे आ जाएगी, चौथा बना रहा हूं, यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। पांचवा बना रहा हूं, एक तो यहां पे है, एक यहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी, बोले। ये लाइन यहां पे लग सकती है, बोले, जवाब दें। दिस कार्बन नहीं लग सकता। नहीं लग सकती, सो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, इसको हटाएं यहां से, कहीं और लगाते हैं, अब यहां पे लगाते हैं, सॉरी, ये भी रॉन्ग है, अब यहां पे लगाते हैं, ये लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। लगेगी। तो how many isomers are formed included to 5। 5 आइसोमर्स बन गए, 1 2 3 4 5, 5 आइसोमर्स बन गए। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन ईच कंपाउंड? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन ईच कंपाउंड, बोले। 2। Pi electrons, not pi bonds. 4। 4. So the answer is 5. D. 5 4. Got it? या सर अब बस कर यस दें सर। सर, बस खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये बोले। सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं वैसे इसकी, ऑर्गेनिक की? जी जी, मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, साथ साथ आप भेज रहे हैं ना मुझे? सर ये तो मैं भेज दूंगा, लेकिन बाकी सारी आप भेज दें सर जो आपके पास है। मैं आपको भेज दूंगा सारी, मैं तरतीब के साथ बना के ना उसको सर फिर वो नेम। ना आपके ना ये आपने ना ये गूगल पे सर्च करना होगा zoom.com, वहां से साइन इन करके वहां पे आपके पास एक्सेस होगा वो उसका। मैंने वो दोबारा सब कुछ करा दिया आप लोगों को, जो मैंने अच्छा। कल कराया था मैंने आज करा दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हर चीज रिपीट हो रही है, चलो सर। कल दोबारा ये सारी चीजें रिपीट होंगी। इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया ना, जिसको भी, हम्म। उसके लिए ऑर्गेनिक बेस्ट फिंगर टिप्स पे रह जाएगी इंशाल्लाह ताला, बस बिलीव मी।